thermodynamic processes. So thermodynamic processes क्या होती हैं? A thermodynamical process is said to take place when some changes occur in the state of a thermodynamic system. ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जब उसकी स्टेट में कुछ चेंजेस आए, स्टेट का मतलब प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर है ये चेंज हो जाए. सो जब एक सिस्टम की स्टेट चेंज होती है देन वी से दैट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज टेकन प्लेस. ओके, दैट इज द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम. जब ये सारे पैरामीटर्स जो हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जब ये टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं सो वी से देयर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. अब based on which parameter is getting changed, thermodynamic processes can be of 4 types. First is isothermal process. Isothermal, this is a process which takes place at a constant temperature. Temperature same रहता है, isothermal process. ठीक है. Then next is adiabatic process. Adiabatic, no heat flow. ठीक है. So adiabatic process is a process in which no heat enters or leaves the thermodynamic system during the change. Heat exchange possible नहीं होगा गैस और सराउंडिंग्स के बीच में. ठीक है. Then isobaric, bar word, bar pressure की unit है, right? So isobaric, iso means same pressure. So isobaric process is a process which occurs at constant pressure. And isochoric or isovolumic is a process which occurs at constant volume. ठीक है. So these are the 4 types of processes that we can see, and out of these 4 हम isothermal और adiabatic डिटेल में पढ़ेंगे. Okay. So isothermal operation or isothermal change is a change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature. प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ठीक है. दैट मीन्स इन सच टाइप ऑफ चेंजेस देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट. देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and the surroundings. ठीक है. सिस्टम जो गैस आप ले रहे हो और सराउंडिंग्स दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज इजीली हो सकता है. क्लियर. अब कैसे होगा ये? सपोज आई हैव अ कंटेनर. Okay, and this container is fitted with a piston. और इस कंटेनर के अंदर गैस फिल है. ठीक. अब ध्यान से देखना बेटा. सपोज वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन दिस पिस्टन. हम प्रेशर P लगाते हैं इस पिस्टन पर और इसको नीचे प्रेस करना स्टार्ट करते हैं. सो क्या होगा? द गैस विल कंप्रेस नाउ. ठीक है. वी टेक अ गैस इन अ कंटेनर and we apply a pressure on the piston and the gas is compressed now. That means we are doing a work on the gas. ठीक. अब देखो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर
तो गैस कंप्रेस होना स्टार्ट हो रही है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अब जब गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कोशिश करेगा कि वो राइज अप कर जाए। जब आप एक गैस को कंप्रेस करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, राइट। सो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सो द टेम्परेचर विल ट्राई टू इंक्रीज, बट हमें तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा क्या हो कि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, जितनी हीट यहां पर कंप्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, अगर वो हीट बाहर सिस्टम में लॉस हो जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब जैसे ही गैस कंप्रेस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट फटाफट एनवायरमेंट में लॉस कर दे। तो अब ये हीट एनवायरमेंट में लूज तभी हो सकती है जब इस कंटेनर की वॉल्स या ये पिस्टन सब कंडक्टिंग नेचर के हो, ठीक है। सो फॉर एन आइसोथर्मल चेंज टू अकर, the walls of the container should be perfectly conducting so that there can be a free exchange of heat between the gas and the surroundings, ठीक। सेकेंडली, अगर अब आप मान लीजिए कि अब आप पिस्टन को ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं, नाउ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब ये नहीं करना है हमें, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देना। अब उल्टा देखते हैं, लेट्स नाउ सी दैट वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर। आप अब ऊपर की डायरेक्शन में एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो जब आप इस पिस्टन को ऊपर लेके जाओगे, गैस एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। सो वॉल्यूम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब जब गैस एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब जो टेम्परेचर है उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो फॉल कर जाए। एग्री? गैस कब एक्सपैंड करती है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पर अब टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, हम नहीं चाहते टेम्परेचर चेंज हो, क्योंकि आइसोथर्मल चेंज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर हम नहीं चाहते कि डिक्रीज हो, तो गैस क्या करे, गैस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले। तो जैसे ही गैस सराउंडिंग से हीट गेन कर लेगी, तो जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए, एक तो कंटेनर की वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि आराम से गैस और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज हो सके। सेकेंडली, जो ये कंप्रेशन या एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, ये कंप्रेशन या एक्सपेंशन स्लो होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे से आप पिस्टन को नीचे लाके गैस को कंप्रेस करो, या धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर ले जाके गैस एक्सपैंड करो। जितना स्लो प्रोसेस होगा, उतना ज्यादा टाइम हीट को मिलेगा एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है। एंड हेंस टेम्परेचर फिर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। सो दिस इज एन आइसोथर्मल चेंज। क्लियर है? मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से देख लो। Isothermal change is a change in which the pressure and volume of a gas changes without any change in temperature. Okay? अब temperature change नहीं करना है. Now what we can do, let's take a gas in a container fitted with a piston. ठीक है? और जो कंटेनर आप लोगे
उस कंटेनर की वॉल्स और जो पिस्टन आप ले रहे हो ये सब परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि गैस और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज आराम से हो सके। ठीक, अब क्या किया, आपने पिस्टन पर एक प्रेशर अप्लाई किया, आप पिस्टन को नीचे मूव कराते जा रहे हो, सो आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो एंड हेंस यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डिक्रीज होने पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, सो टेम्परेचर की टेंडेंसी रहेगी कि वो इंक्रीज कर जाए। बट हम एक प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट कर रहे हैं, सो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हीट इस सिस्टम में प्रोड्यूस हुई है वो हीट अगर एनवायरनमेंट में लॉस हो जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, राइट। सो अगर आप कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे पर वो सराउंडिंग्स में लूज हो जाए। ठीक, इसी तरीके से जब आप प्रेशर अप्लाई करके पिस्टन को वापस ऊपर की तरफ मूव करा रहे हो, दैट मीन्स नाउ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो बिकॉज द गैस इज एक्सपैंडिंग नाउ, राइट। सो गैस एक्सपैंड करने पे दैट विल रिजल्ट इन अ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट, सो टेम्परेचर डिक्रीज ना हो, इसकी वजह से जो गैस है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, टेम्परेचर हमने अभी भी कांस्टेंट रखा हुआ है, सो देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग्स। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो गैस हीट को लूज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो गैस हीट को गेन करेगी इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। एंड ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की प्रोसेसेस हैं, these compressions and expansion, this should take place at a very very slow rate। धीरे से कंप्रेशन करो या धीरे से एक्सपेंशन करो, so that the gas will get sufficient time to exchange heat। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो गैस को टाइम ही नहीं मिलेगा हीट एक्सचेंज करने के लिए। ओके, so this process of compression and expansion, this should take place at a slower rate। अब what could be the equation governing isothermal change? हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना, T V is equal to nRT। P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is gas constant and T is temperature। Okay, now अब आप ध्यान से अगर देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस फिक्स रहेगा, गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, करेक्ट। If I take, let's say, for 1 mole of a gas, this equation becomes PV is equal to RT। अब R एक कांस्टेंट है, आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी PV is equal to कांस्टेंट, करेक्ट। So this is the equation governing isothermal change। Okay, and this is known as the equation of isothermal change। PV is equal to constant, और
we can see that T is inversely proportional to volume. कौन सा लॉ होता है ये? Boyle's law. This is called as Boyle's law. Pressure and volume, they are inversely related. और अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और वॉल्यूम का, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, कैसा ग्राफ आना चाहिए? प्रेशर अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, इनवर्स रिलेशन है. सो वी गेट अ ग्राफ, यस वी गेट अ कर्व लाइक दिस. जब वॉल्यूम बिल्कुल कम है तो प्रेशर सबसे ज्यादा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस इज फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पे. क्लियर? एंड अगर आइसोथर्मल चेंज, जैसे अब हम आइसोथर्मल चेंज की बात कर रहे हैं, सो हेयर temperature is constant. So temperature constant का मतलब change in temperature delta T क्या होगा? 0. ठीक है, isothermal change में temperature is constant, that means delta T change in temperature is 0. Now molar specific heat formula याद है? C is equal to delta Q upon N into delta T. यही फॉर्मूला होता है. सो कितनी आ जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट यहां से? डेल्टा T is 0. Exactly. So C comes out to be infinity. That means during an isothermal change, the molar specific heat of a gas is infinite. सिर्फ आइसोथर्मल चेंज के लिए वैलिड है ये, और किसी चेंज में नहीं होगा. ठीक है, सो फॉर एन आइसोथर्मल चेंज द मोलर स्पेसिफिक हीट या द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज इनफाइनाइट. और ये जो हमने यहां ग्राफ बनाया है, thus this graph between pressure and volume, this is called as isothermal curve. Isothermal curve या फिर isotherm, आप ये कह सकते हैं इसको. ठीक है, so this is an isothermal curve or an isotherm. Now adiabatic operation और adiabatic change, अब ये क्या होता है? A change in pressure and volume of a gas, a change in pressure and volume of a gas in which temperature also changes, in which temperature also changes. ठीक है, अब यहां पे टेम्परेचर भी चेंज होगा. ठीक है, बट एडियाबैटिक चेंज में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू और escape from the system या गैस. ठीक है, नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू और एस्केप फ्रॉम द गैस और द सिस्टम. ठीक है, देयर इज नो फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है यहां पर. अब अगर यहां पे हम सेम कंडीशन फिर से देखते हैं, सो लेट्स टेक अ कंटेनर
fitted with a piston, and this container, this is filled with a gas. ठीक, अब देखो, you start applying a pressure on this piston. इस डायरेक्शन में अब आप एक प्रेशर P अप्लाई, राइट, यू, हाँ जी, सो वी टेक अ कंटेनर, फिल इट विथ गैस, और उस पर एक पिस्टन हमने लगाया, ठीक है. नाउ वी अप्लाई अ प्रेशर इन दिस डायरेक्शन. प्रेशर इंक्रीज करो, तो पिस्टन को आप नीचे मूव करा रहे हो. यू आर कंप्रेसिंग द गैस, दैट मीन्स डिक्रीजिंग द वॉल्यूम. ठीक. Now when this gas is compressed, heat will be produced. आप इतना ज्यादा प्रेशर लगा के गैस को कंप्रेस कर रहे हो, so heat will be produced. अब हीट एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है. एडियाबैटिक चेंज में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. तो हीट एक्सचेंज ना हो, इसका मतलब इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है वो क्या होना चाहिए? perfectly non-conducting. non-conducting walls होनी चाहिए. जब non-conducting walls होंगी तभी वो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देंगी. ठीक है. So when we are compressing the gas, heat is produced. Now this heat is not allowed to escape into the surroundings. तो फिर क्या होगा? जब हीट एक्सचेंज नहीं होना तो टेम्परेचर को ही राइज करना पड़ेगा, एंड सो द टेम्परेचर इंक्रीजेस. यस, दिस इज एन एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक वॉल मीन्स नो हीट एक्सचेंज. ठीक है. सो जब हीट एक्सचेंज नहीं है तो अब जो हीट अंदर प्रोड्यूस हुई है उसका कुछ तो होना चाहिए. तो वो क्या करेगा? वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बिकॉज अब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ. फाइन. इसी तरीके से अब अगर आप प्रेशर अप्लाई करके इस पिस्टन को बाहर लेकर जा रहे हैं, नाउ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. अब गैस को एक्सपैंड कर रहे हो. So, गैस एक्सपैंड करने पे क्या होगा? गैस को अगर एक्सपैंड करना है, so it has to gain some energy from the surroundings. But वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो जब हीट मिल ही नहीं रही गैस को सराउंडिंग से, तो क्या होगा? टेम्परेचर विल फॉल. टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. So this is an adiabatic change. समझ आया? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में यही फर्क है. आइसोथर्मल में अगर कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर की टेंडेंसी रहेगी कि वो इंक्रीज हो, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना, इसीलिए हीट सराउंडिंग्स में लॉस हो जाती है. आइसोथर्मल में ये हो रहा है. एडियाबैटिक में क्या हो रहा है? एडियाबैटिक में अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब वो हीट सराउंडिंग्स में लॉस नहीं हो सकती. तो जब हीट नहीं आप लूज कर पा रहे हो सराउंडिंग्स में, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा. सो आइसोथर्मल में वी शुड टेक अ कंटेनर विद परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, ताकि हीट एक्सचेंज आराम से हो सके और टेम्परेचर फिक्स रहे. जबकि एडियाबैटिक चेंज में वी शुड टेक अ कंटेनर विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, so that there cannot be any heat exchange between the gas and the surroundings. And so when you are compressing or expanding a gas, the temperature will increase or decrease respectively.
टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। और अब जब हीट एक्सचेंज आपको नहीं होने देना, सो हेयर द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, दिस इज कैरिड आउट एट अ वेरी फास्टर रेट। जल्दी से कंप्रेस कर दो गैस को या जल्दी से एक्सपैंड कर दो, ताकि गैस को टाइम ही ना मिले कि वो हीट एक्सचेंज करने की सोचे भी। बस आपने कंप्रेस करा तो टेम्परेचर बढ़ गया, आपने एक्सपैंड किया तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। दिस हैज टू बी वेरी सडन। जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, बर्स्टिंग ऑफ अ टायर। एक टायर जब बर्स्ट होता है, ओके, सो दैट इज एन एडियाबैटिक चेंज। देखो, प्रैक्टिकली एडियाबैटिक चेंज ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इतनी जल्दी जल्दी आप गैस को कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक परफेक्ट एडियाबैटिक चेंज ऑब्टेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा ही है, बट यस, वी कैन परफॉर्म अ प्रोसेस विच इज क्लोज टू अ परफेक्ट एडियाबैटिक चेंज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बर्स्टिंग ऑफ अ टायर। टायर जब बर्स्ट करता है, मतलब इतनी जल्दी बर्स्ट हो जाता है कि हीट को टाइम ही नहीं मिलता एक्सचेंज होने के लिए, ओके। सो दैट इज एन एडियाबैटिक चेंज। हेयर ऑल्सो, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, सेम ग्राफ आएगा जो आपका आइसोथर्मल में आया था, बिकॉज यहां पे भी यही हो रहा है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, volume is decreasing, and when you are decreasing the pressure, volume is increasing. So we again get a curve like this at a particular temperature, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे ये T1 टेम्परेचर पर है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, दिस कर्व इट कीप्स ऑन मूविंग अवे, it keeps on moving away from the origin, ठीक है। ये जो कर्व है, they start moving away from the origin at higher temperatures. That means here T3 is greater than T2 and which is greater than T1. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये जो कर्व है ये ओरिजिन से दूर जाता जाएगा, okay. And this, the shape of these curves, they are called as adiabatic curve. जैसे वहां पे आइसोथर्मल कर्व था, दिस इज एन एडियाबैटिक कर्व, ओके। Now, if we talk about the equation which is governing adiabatic change, अब वो इक्वेशन क्या होगी, देखो मैं ये इरेज कर रही हूं ग्राफ, ठीक है। देखिए इधर, फॉर एन एडियाबैटिक चेंज द इक्वेशन इज PV गामा, PV to the power gamma is constant. इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप स्ट्रेट अवे इक्वेशन याद रखिए। PV to the power gamma is a constant. This is the equation. And हाँ, गामा सिर्फ V की पावर है, और गामा क्या होता है, Cp upon Cv, the ratio of specific heat of a gas at constant pressure to the specific heat of a gas at constant volume. This is gamma, okay. ये जो एडियाबैटिक, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक चेंज। ये इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको दे रहा है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P1
V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट भी तो है ये, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV इज इक्वल टू nRT, n लेट से हम 1 ले रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, सो PV इज इक्वल टू RT। यहां से मैं प्रेशर की एक्सप्रेशन निकालती हूं RT अपॉन V, और इसको यहां पुट कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, RT बाय V इंटू V की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं, T V की पावर गामा -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R। कांस्टेंट अपॉन R, R भी खुद एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट अपॉन R एक और कांस्टेंट बन गया। सो ये एक और इक्वेशन आ गई, T V गामा -1 इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। तो ये एक और इक्वेशन आ गई टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। This is another equation of adiabatic change in terms of temperature and volume. तीनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं ना यहाँ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो तीनों की टर्म्स में हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप एक और इक्वेशन निकाल सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में। सेम वही करेंगे, PV is equal to RT for 1 mole of a gas, ओके। सो यहां से V का एक्सप्रेशन निकाल लो, RT अपॉन P, इसको यहां पुट कर दीजिए। सो क्या बन जाएगा ये, P V की पावर गामा, सो दिस बिकम्स R की पावर गामा T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इंटू अ कांस्टेंट, राइट। इसको ऊपर लेके जाओ, सो P1 माइनस गामा बन जाएगा इंटू T गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R की पावर गामा, दिस इज अनदर कांस्टेंट। सो ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गई, P1 माइनस गामा T गामा, दिस इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। सो ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। सो ये तीन इक्वेशंस हैं, PV गामा इज कांस्टेंट, TV gamma -1 is another constant, and P1 minus gamma T gamma is another constant. So these are the three equations governing an adiabatic change. Now here pressure, volume, temperature, all the three are changing, but heat is constant, right? So in an adiabatic change, heat is constant. That means delta Q is 0. So अगर यहां से हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालें, डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T, कितना आ जाएगा वो, 0, बिकॉज डेल्टा Q 0 है, ठीक है। ये बन जाएगा 0 अपॉन N इंटू डेल्टा T, सो C is 0. So ध्यान रखिएगा, in an adiabatic change the specific heat or the molar specific heat of a gas is 0, जबकि आइसोथर्मल में इनफाइनाइट होती है।